अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पुरानी गाड़ी को बैंक से माहाना अक़सात पर कैसे निकाला जाता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप जान सकते थे कि आप न्यू कार को आप कैसे बैंक से निकाल सकते हैं लीज पे और उसकी अक़सात कितनी होंगी, उसके बारे में एक मैंने वीडियो पहले ही बनाया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उससे आप मालूमात ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ यूज्ड कार, इस्तेमाल शुदा यानी कि पुरानी कार के बारे में बता दूंगा कि वो आप लोग कैसे बैंक से लीज पे या फिर माहाना किस्तों पे ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मीज़ान बैंक का जो यूज्ड कार का जो पोर्शन है उसको मैंने निकाल के रखा है। आप भी अपने अपने लैपटॉप या मोबाइल से आप लोग सर्च करें मीज़ान बैंक यूज्ड कार के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास एक पेज आ जाएगा और आप लोगों ने इस पेज पे आके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यूज्ड कार आप मंथली माहाना किस्तों पे लीज पे दे सकते हैं और इसके लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो वही रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि माहाना आपकी जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए। आपकी जो किस्त बनती है गाड़ी की मंथली, फॉर एग्जांपल 10,000 की अगर आप की गाड़ी की किस्त है तो आपका जो इनकम होना चाहिए 20,000 होना चाहिए। अगर आपकी मंथली किस्त 20,000 बनती है तो आपका जो इनकम है वो 40,000 होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट इसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो यूज कार है उसके लिए यह है कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दिस फीचर इज स्पेशली डिजाइन एज अ हाईली इकोनॉमिकल ऑप्शंस फॉर द यूज्ड कार इजरा फैसिलिटी इज मेड अवेलेबल एट मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30%। 30% जो इनिशियल डिपॉजिट है यानी कि जब आप गाड़ी मिलेगी उस टाइम पे आप लोगों को 30% आप लोगों को देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की गाड़ी है तो आप लोगों को उसके ऊपर 3 लाख रुपए देने होंगे। 30% बनता है 10 लाख के हिसाब से 3 लाख। और जो 1000 सीसी से कम वाली गाड़ियां हैं उसके लिए 15% सिक्योरिटी डिपॉजिट है। मतलब ये कि आप लोगों को जो 15% बनती है वो 1.5 लाख बनती है। अगर 10,000 की गाड़ी है तो आप लोगों को 1.5 लाख जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी चाहिए तो आप लोगों को 30% जमा करना पड़ेगा इसके लिए। तो यही रिक्वायरमेंट्स थी। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने बता दिया, वो बिल्कुल सेम एज न्यू कार के लिए जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वही रिक्वायरमेंट्स इसके लिए भी हैं। अब हम चलते हैं कि हम कैसे हम इसको पता कर सकते हैं कि एक मंथली किस्त जो है कितनी बनती है एक यूज्ड कार को खरीदने में। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि आप लोगों के रिश्तेदारी में या फिर आप लोगों के कोई जानने वाला अगर कार बेचता है तो आप लोगों से उसको पूछना पड़ेगा कि उसकी रेट कितनी है। तो फिर आप लोगों को उसकी रेट के हिसाब से आप लोगों को बैंक जाना पड़ेगा। बैंक से फिर उनसे उस बंदे को भी आप लोगों को साथ लेके जाना पड़ेगा जिसकी गाड़ी है। फिर क्या करेगा, बैंक पैसा जो है उस बंदे को दे देगा और आप लोगों को कार दे देगा और कार जो है आप लोग उसको किस्तों पे आप ले लेंगे। यही प्रोसीजर होता है यूज्ड कार खरीदने में। इसके अलावा अगर आप लोगों के रिश्तेदार वगैरह में कोई किसी की गाड़ी नहीं है, आप पाक व्हील पे भी जा सकते हैं। पाक व्हील पे भी आप जाके किसी गाड़ी को सिलेक्ट करें और उसके ऑनर से बात करें कि मुझे आपकी गाड़ी पसंद आई है और मैं ये गाड़ी बैंक से लीज करना चाह रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं तो हम जाके बैंक से लीज कराएंगे। तो आप बैंक जाएंगे उस मालिक को भी लेके और फिर आप लोगों का जो काम है वो बैंक करके देगा। मतलब ये कि पैसा जो है बैंक उस गाड़ी मालिक को दे देगा, डॉक्यूमेंट सारे बैंक उठाएगा और आप लोगों को गाड़ी देगा। और फिर जब आप सारे पैसे किस्त जम अदा करेंगे तो फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट सारे मिलेंगे और ओनरशिप आपको गाड़ी की मिलेगी। तो इसी तरह आपको लीज कर सकते हैं मंथली किस्तों पे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये सामने मैंने एक कल्टस 2016 मॉडल सर्च किया था, 2015-16। तो मेरे पास कुछ पाक व्हील पे कुछ पिक्चर्स आए हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 लाख है, 9 लाख है और फिर इसकी रेट जो है यहाँ पे 9 लाख इस तरह है। चलो फॉर एग्जांपल आप 10 लाख की गाड़ी ले लें क्योंकि ये 1000 सीसी है तो 1000 सीसी के ऊपर 15% सिक्योरिटी होता है। सबसे पहले आप लोगों ने फिर आना है लोन कैलकुलेटर। लोन कैलकुलेटर पाक व्हील पे है। अगर आप लोगों ने सर्च करना है तो यहाँ पे लिखें पाक व्हील कैलकुलेटर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा। आपने इस ऑप्शन को यहाँ पे न्यू की जगह आप लोगों ने यूज करना है। यहाँ पे यूज लिखा। अगर आप लोगों ने अब क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे 9 लाख
1,80,000 की गाड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह में लिख रहा हूँ यहाँ पे 10,000 कर रहा हूँ। आप लोगों का जो भी बनता है वो आप उस हिसाब से वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा, फिर मैंने इसका जो मॉडल ईयर है वो 16 लिखा। और याद रखें इसका टेन्योर जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 साल से ज्यादा नहीं होता यूज गाड़ी के लिए। तो आप लोगों ने डाउन पेमेंट, क्योंकि 1000 सीसी है तो मैं 15% इसको रख लेता हूँ, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे जो दुबई इस्लामिक बैंक है उसका ऑप्शन आ रहा है 20,000 मंथली किस्तों पे वो आपको गाड़ी देगा, और आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1,88,352 होगा, और प्रोसेसिंग फीस जो है 8,352 होगा। तो ये आपको ऑफर मिल रहा है। फिर अगर आप लोग इसको बढ़ाते हैं 15% से 30% करते हैं इनिशियल डिपॉजिट, तो ये आपके पास बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। क्योंकि कुछ बैंक्स 15% इनिशियल डिपॉजिट पे दे रहे हैं और कुछ बैंक्स जो है 30% पे दे रहे हैं। तो फिर आप कैलकुलेट करें इसको, आप देखेंगे यहाँ पे ये एक बैंक आ गया। अब क्योंकि आपने इनिशियल डिपॉजिट 3,38,000 जमा करने होंगे, तो फिर आपका जो मंथली किस्त है वो भी कम हो गया, और वो होगा 16,591। अपनी कार वाले भी 17,333 आपसे लेंगे मंथली किस्त, और फिर फैसल बैंक जो है 16,591 लेगा, और HBL जो है 17,901 रुपए लेगा। तो इसी तरीके से मंथली किस्तों पे आप इस गाड़ी को आराम से ले सकते हैं। एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है कि जो यूज्ड कार है वो 5 साल से पुरानी गाड़ी बैंक जो है लीज पे नहीं देता, किस्तों पे नहीं देता। तो आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है, और फिर 5 साल से पुरानी गाड़ी के ऊपर बार्गेन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो ईयर है वो 2021 है, तो 2016 के बाद वाली गाड़ियां लीज पे आप बैंक से ले सकेंगे, उससे पहले वाली गाड़ियां आप ले नहीं सकते। तो आप अपनी पसंद की गाड़ी आप सिलेक्ट करें, फर्स्ट उसकी रेट आप यहाँ से उठाएं पार्क व्हील से, फिर आप उसको लाके कार लोन कैलकुलेटर के ऊपर, जो कि पार्क व्हील का ही है, और ये मुख्तलिफ बैंक भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके पे आके आप लोगों ने उसको इंटर करना है। और आप लोगों का जो किस्त बनता है, अगर आपका जो किस्त बनता है वो अफोर्डेबल है मंथली, तो आप उस बंदे से, उस कार मालिक के पास जाएंगे, कार मालिक से कहेंगे कि मैं आपकी गाड़ी लेना चाहता हूँ लेकिन मैं इसको बैंक से लीज करना चाहता हूँ, हम इसको बैंक से लीज कराएंगे। तो क्या करेगा बैंक, उसको पैसे देगा उस बंदे को, और आप लोगों को गाड़ी देगा, और डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रखेगा, कुछ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स आपको देगा। जो जब आप ये सारी किस्तें मुकम्मल होगी तो आपके नाम पे बैंक ट्रांसफर करेगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है और सिक्योर तरीका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाड़ी आप लेंगे इस पे इंश्योरेंस भी होगा, क्योंकि बैंक जो है कभी भी इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी किसी को नहीं देती। तो आप लोगों की इंश्योरेंस भी होगा, आपकी गाड़ी की फिक्र भी नहीं होगी, कहीं पे अगर एक्सीडेंट होता है तो आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होगी और आपके लिए इसकी भी सहूलत होगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट से भी आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।